कंपनी की कोर टीम। हेलो, और इस तस्वीर के अंदर जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ना सर, ये हमारे जैसे नहीं है सर, ये दूसरी दुनिया से आए हैं, ये एलियन हैं। एलियन लग रहे हैं क्या आपको? हेलो, नहीं सर, एलियन नहीं है सर, आप जैसे आम लोगों की तरह। कुछ साल पहले इन्होंने आरसीएम की मीटिंग को ज्वाइन किया, वहां से इन्होंने डिसीजन लिया, काम करना शुरू किया, कभी हार नहीं मानी। और इस तस्वीर में जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे हैं, हम बताना चाहेंगे इनमें से 5 लाख रुपए से लेके हमारे सुरेंद्र वत्स 50 लाख रुपए की इनकम लेते हैं। तालियां जोरदार वाली होनी चाहिए। अगर आप प्रयास करें तो अगले 5 साल में आप लोगों की तस्वीर भी यहाँ पे आ सकती है। दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है। चलिए सर, आगे सवाल पूछना चाहेंगे, कितने लोग हैं सर? क्या आप लोग आरसीएम में टॉप लेवल पे जाना चाहते हो? ऐसे नहीं सर, ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला। जाना चाहते हैं सर? तो टॉप लेवल पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिंपल सर, चेंज योर हैबिट्स एंड चेंज योर लाइफ। अपनी आदतें बदलिए और अपना जीवन बदलिए। देखिए सर, किसी कामयाब इंसान ने कहा है कि एक इंसान ही पहले आदतें बनाता है। एक इंसान ही पहले आदतें बनाता है, फिर वही आदतें उस इंसान को बनाती है। आज हम जो कुछ भी है ना, हमारी आदतों की वजह से। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? दूध पीना भी एक आदत है और दारू पीना भी एक आदत है। यस और नो सर? सुबह 9 बजे तक बिस्तर में पड़े रहना भी एक आदत है, और सुबह 6 बजे खड़े होके एक्सरसाइज, योगा और थोड़ा घूमना जाना भी एक आदत है। अच्छा, आदत कैसी भी हो, रिजल्ट एक टाइम के बाद आएगा नहीं आएगा? अच्छा, एक आदमी मान लो 20 साल दूध पी रहा है और एक आदमी 20 साल शराब पी रहा है। हो सकता है कि दूध पीने वाला पहलवान बने नहीं बने, लेकिन बीमारियों से बचा रहेगा। लेकिन जिसने 20 साल शराब पी, उसका क्या होगा? गली वाले बेवड़ा बोलेंगे। हेलो, घरवाली भी भगवान को बोलेगी, लास्ट पीस अपने लिए रखा था क्या? यस और नो सर? अब की बार गले पड़ गया, लेकिन अगली बार ये निकलना नहीं चाहिए। यस और नो सर? इसलिए मेरे भाई, अगर कामयाब होना चाहते हो तो आदतें भी कामयाबी वाली आनी चाहिए, डालनी चाहिए। आइए सर, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं इस बिजनेस के अंदर 6 काम। आरसीएम क्या है, क्यों करना चाहिए, क्या मिलेगा। रियल अमीर बनने के लिए जो 5 चीजें मैंने आपको बताई, उसके बारे में आपने जाना। खरीदारी करने से क्या फायदे होंगे, उसके बारे में मैंने आपको बताया। लेकिन अब हम बताना चाहेंगे, अगर आप अगले 5 साल में इस रूबी पिन पे जाना चाहते हो, जाना चाहते हो क्या? यस सर। मैं तो साहब आपको ये पिन आज देने ही आया हूं साहब। यस और नो सर? मैं तो ये आपके नाम ही करने आया हूं, लेकिन इसके लिए अगले 5 साल ये 6 काम अपने को करने पड़ेंगे। करने के लिए तैयार हैं? नंबर 1 सर, देखिए, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ना, इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है? द मेक ए बिग ड्रीम। सबसे पहले आज अपनी डायरी में, आज अपने परिवार के साथ बैठ के अपने सपने लिखिए सर, अपने सपने बनाइए कि आपने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन क्यों किया। यस और नो भाई? मम्मी के पास बैठना और पूछना कि बताओ मम्मी, तुम्हारा सपना क्या है। हेलो, पापा से पूछना, पत्नी से पूछना, बच्चों से पूछना कि बताओ पत्नी, तुम्हारे सपने क्या है, बच्चों तुम्हारे सपने क्या है। सबसे पहले एक ड्रीम बुक तैयार करना, एक बड़ा ड्रीम बनाना, क्योंकि इस बिजनेस के अंदर आपको जो मोटिवेट करेगा वो केवल आपका ड्रीम आपको मोटिवेट करेगा। और दोस्त, हम बताना चाहेंगे ये ड्रीम होना क्यों जरूरी है सर? ड्रीम क्यों बनाए सर? क्योंकि जैसे ही आपने आरसीएम को ज्वाइन किया, आपने काम करना शुरू कर दिया, आपने आरसीएम में चलना शुरू कर दिया। अब मान लो ये आपका टारगेट है, ये आपका ड्रीम है कि घर बनाना है, गाड़ी लानी है, अच्छा बैंक बैलेंस, बच्चों की बढ़िया एजुकेशन, बच्चों की बढ़िया शादी। मान लो ये आपका टारगेट है, और आज ये टारगेट आपको काफी ज्यादा दूर नजर आ रहा है। यस और नो सर? यस सर। आप यहाँ पे खड़े हो, ये काफी दूर आपका टारगेट है। तो जैसे ही आप इस टारगेट को पाने के लिए चलना शुरू करोगे, तो बीच में क्या आने वाले हैं? थोड़ा जोर से बोलिए, क्या सर? चैलेंज आने वाले हैं सर, चुनौतियां आने वाली हैं सर। दुनिया भर की चुनौतियां आएंगी, दुनिया भर के चैलेंज आएंगे। लेकिन इन चैलेंज से टकराने के लिए, इन चुनौतियों से भिड़ने के लिए आपके पास क्या चाहिए? एक बड़ा ड्रीम चाहिए। और मैं आपको एक रियल सच्ची घटना आपके यूपी की बताने वाला हूं सर। जानना चाहेंगे सर? यस सर। आपके यूपी की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम था अरुणिमा सिन्हा। यस और नो सर? ये नजदीक में अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। जिंदगी में इसका ड्रीम था कि एवरेस्ट पे जाके आऊंगी।
हेलो, दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ एवरेस्ट पे जाके अपने नाम का झंडा लगा के आना है, अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाना है। एक बार ट्रेन में सफर कर रही थी, लड़कों ने छेड़खानी की, ट्रेन से धक्का दिया गया। ये रियल स्टोरी बता रहा हूं सर, गूगल यूट्यूब पे जाना मिल जाएगी सर। लड़कों ने ट्रेन से धक्का दिया, नीचे गिरी। जैसे ही नीचे गिरी, सामने से दूसरी ट्रेन आ रही थी, इसके एक पैर के ऊपर से निकल गई और ऑन द स्पॉट इसका एक पैर कट गया। दिखाई दे रहा है सर? इसका ये पैर कट गया। बुरा मत मानना मेरी बहनों, आज यहाँ पे कुछ महिलाएं बैठी हैं। अगर ऐसी घटना किसी आम महिला के साथ में हो जाए ना, एवरेस्ट पे जाना तो फिर दूर की बात है, वो जिंदगी जीने का सपना ही छोड़ देगी। Am I right सर? वो जिंदगी जीने का सपना छोड़ देगी। लेकिन मेरे भाई इसने नहीं छोड़ा, क्योंकि ड्रीम इतना बड़ा था कि एक पैर कटने के बाद भी इसका ड्रीम छोटा नहीं हुआ, बल्कि इसने अपने ड्रीम को और बड़ा किया, इसने अपने इरादों को और मजबूत किया और एक नकली पैर लगा के, या जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, एक आर्टिफिशियल पैर लगा के, हेलो, इसने प्रैक्टिस करना शुरू किया। अच्छा, एवरेस्ट पे कोई जहाज जाता है? नहीं। कोई रेलगाड़ी जाती है? नहीं। बाइक तो जाती होगी? नहीं। साइकिल तो ले जा ही सकते हैं सर? नहीं। दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ जिस पे चढ़ने में जान जाने का खतरा रहता है, यस और नो सर? तरह तरह के जानवर मिलते हैं सर। इस एक कान वाली लड़की ने अपने इरादों को, अपने सपनों को बड़ा करके एक दिन ये एवरेस्ट पे जाके आई और एक कान वाली अरुणिमा सिन्हा ने अपना नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। मैं इतनी बहनों से पूछना चाहूंगा, आरसीएम करना इससे मुश्किल तो नहीं है? हेलो, इससे मुश्किल तो नहीं है आरसीएम? तो मुझे बताइए सर, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए आरसीएम भाई? तो इस बिजनेस में सबसे ज्यादा मोटिवेट आपको कौन करेगा? आपका ड्रीम आपको मोटिवेट करने वाला है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नंबर 2। अब आगे तो सर छोटे छोटे काम है जो आरसी में आपको करने हैं, लेकिन सबसे पहला बस ड्रीम आपको बनाना है। नंबर 2 क्या करना है? 100% प्रोडक्ट यूज एंड नो एक्सक्यूज। देखिए सर, आरसी जो हमें पैसा देगी ना, वो इस सामान में से निकाल के देगी भाई। आपकी शक्ल कैसी है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको कितना बढ़िया बोलना आता है कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी के मालिक छाबड़ा जी हर महीने एक चीज देखते हैं कि आपकी आईडी नंबर पे खरीदारी कितनी हुई। यस और नो सर? आरसिम के 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं सर। ये आरसिम के 2 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, रामलाल श्यामलाल। एक करता है महीने में 100 रुपए की खरीदारी, एक करता है महीने में 10,000 की खरीदारी। कमीशन ज्यादा 100 वाले को आएगा या 10,000 वाले को आएगा? तो खरीदारी कम करनी चाहिए, ज्यादा करनी चाहिए। और अगर आरसी में डायमंड पिन पे जाना चाहते हो, ये आरसी की सबसे बड़ी पिन है, हमारे सुरेंद्र वत्स के पास है। एक महीने की इनकम यहाँ पे 50 लाख रुपए आती है। अगर इस पिन पे जाना चाहते हो तो शुरुआत कहां से करनी पड़ेगी? डायमंड क्लब से करनी पड़ेगी। एक बार जानना चाहेंगे कितने लोग हैं सर जो डायमंड क्लब करते हैं सर? एक बार अपनी सीटों पे खड़े होंगे सर? यस और नो सर? और हम चाहेंगे एक बार हमारे तमाम डायमंड क्लब अचीवर्स के लिए जबरदस्त वाली तालियां बजा दीजिए। ये हमारे भविष्य के डायमंड है। थैंक यू सो मच। ये हमारे भविष्य के डायमंड है और डायमंड क्लब का मतलब होता है 5000 पीढ़ी। यस और नो सर? और मेरी नजर में कोई इंसान अगर 100% आरसीएम का सामान अपने घर में यूज करे तो 5000 पीढ़ी तो अपने सामान से ही बन जाता है। हेलो, और अगर कोई डायमंड क्लब नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है वो 100% सामान भी यूज नहीं कर रहा। न्यूट्री चार्ज गुड डॉट हरी संजीवनी। यस और नो सर? गामा ओरिजिनल और आरसिम का सारा सामान और कपड़े जूते अगर कोई इंसान 100% घर में यूज करे, बड़े आराम से डायमंड क्लब हो जाता है। तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए सर? लेकिन पिछले 12 साल में हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में जाता हूं और मैं लोगों को क्या देखता हूं, लोग कामयाब होना चाहते हैं, आरसीएम से सामान लेके आते हैं बाजार से। तो साहब बाजार वाले सामान से अगर कामयाबी आती तो रूपराम जब आरसीएम में जुड़ा था ना, मेरी उम्र थी 30 साल। 30 सालों तक बाजार का सामान खाया, इनकम आई 0। पिछले 12 साल से आरसीएम का सामान खा रहा हूं, इनकम आ चुकी है 2,60,00,000 रुपए से। हेलो, आइए सर आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 आपको क्या करना जानना चाहेंगे सर? डेली लर्निंग, यानी इस बिजनेस को सीखना होगा। हम सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी गड़बड़ हमारे अंदर यही है सर। जो लोग ये कहते हैं मेरे से कोई जुड़ता नहीं है, मेरी कोई मानता नहीं है, मेरा बिजनेस चलता नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है सर? मेरी कोई मानता ही नहीं है। हम बिना सीखे लोगों को सिखाने चले जाते हैं सर।
और किसी कामयाब इंसान ने कहा है कि बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती है, जबकि सीख के हम जहाज भी उड़ा सकते हैं। आप लोग मेरी बात से सहमत हैं सर? यस सर। कि बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलेगी, खेत में घास नहीं काट सकते, अरे बकरी का दूध नहीं निकाल सकते। यस और नो सर? जीतू भाई भले ही आपसे जितने मर्जी पढ़े लिखे हो, जितने मर्जी बड़े बिजनेसमैन हो, कभी बकरी के हाथ नहीं लगाया। इनको बकरी के पास ले जाओ और ये थन पकड़ के लग जाएं, क्या दूध निकलेगा? नहीं निकालना आता सर। हेलो? तो बिना सीखे बकरी का दूध नहीं निकल सकता, लेकिन सीख करके हम जहाज भी उड़ा सकते हैं। अगर आरसी में बड़े लेवल पे जाना चाहते हो, इसे सीखना पड़ेगा। क्या सीखने के लिए तैयार हैं? और मेरे गुरु महावीर सर बहुत अच्छी बात कहते हैं, जो सीखेगा वो जीतेगा। आइए सर आगे बढ़ते हैं, कैसे सीखें? आरसी बिजनेस के अंदर 4 चीजों से सीखा जा सकता है। कितनी चीजों से भाई? 4। इन 4 कामों को करने से आप आरसी को सीख सकते हो और मेरी तरह आरसी बिजनेस के आने वाले रूबी अचीवर इस बदलापुर के अगले टाइम के बन सकते हो। नंबर 1 किससे सीखें? अपलाइन से। हमारे सीनियर हमारी अपलाइन से, जिसने आपको आरसी ज्वाइन कराया। नंबर 1 आप उसके टच में रहिए, उसके कांटेक्ट में रहिए, लगातार आप उससे बात करते रहिए। इसे अपना गुरु मान लीजिए। मानने के लिए तैयार है भाई? सबसे पहले अपनी अपलाइन से सीखा जा सकता है। नंबर 2 बुक्स, किताबों से सीखा जा सकता है। अब आप बोलोगे सर हमने तो पहले ही किताबें पढ़ के बड़े बोर हो गए थे। यस और नो सर? हमने तो पहले ही स्कूल वाली किताबों से बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाया। आप कहो सर किताबें पढ़िए। नहीं सर, स्कूल में ये जो पढ़ाते हैं ना, बुरा मत मानिए सर, टीचर तो हैं, लेकिन हमारे यहाँ तो एजुकेशन ही गलत है सर। आप बोलोगे सर वो कैसे? हमारे यहाँ तो ये सिखाया जाता है अकबर कौन था, बाबर कौन था, महाराणा प्रताप ने कितनी लड़ाइयां लड़ी। अरे भैया वो लड़के चले गए, उसकी कहानी पढ़ने से हमें कामयाबी थोड़ी आएगी। यस और नो सर? एजुकेशन को ठीक करने की जरूरत है। चलिए वो हमारे हाथ में नहीं है, हम कैसे ठीक करें? जबकि एजुकेशन तो ये होनी चाहिए कि हम आज के टाइम में क्या करके जिंदगी में अमीर बन सकते हैं। हेलो? एजुकेशन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नाम तो सुना होगा सर? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमारे देश के राष्ट्रपति, साइंटिस्ट है, जिनको मिसाइल मैन बोला जाता है। वो कहते थे हमारे देश में जब तक पढ़ाई का मतलब नौकरी होगा, और आज तो लोग पढ़ाई नौकरी के लिए कर रहे हैं भाई। यस और नो सर? कलाम साहब ये कहते थे हमारे देश में जब तक पढ़ाई का मतलब नौकरी होगा, यकीन मानिए हिंदुस्तान में नौकरी पैदा होंगे, मालिक पैदा होने वाले नहीं है। हेलो? और जिंदगी की असली पढ़ाई दोस्त कॉलेज से निकलने के बाद में शुरू होती है। यहाँ पे हम वो किताबें नहीं बता रहे जो आपसे, जिनको पढ़ के आप बोर होते हो। वो किताबें जो इस बिजनेस में आपका ज्ञान बढ़ाती हैं, जो इस बिजनेस में आपको कामयाब बनाती हैं। नंबर 1 लोक व्यवहार। देखिए सर, ये किताब हमें पढ़ना क्यों जरूरी है सर? दैट इज, हम लोग जिस बिजनेस में जुड़े हैं ना सर, दैट इज पीपल बिजनेस। ये लोगों का बिजनेस है सर। हेलो? इस बिजनेस को बढ़ाने के लिए भाई साहब, अपना नेटवर्क खड़ा करने के लिए हमें लोगों से डील करना पड़ेगा, हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, हमें लोगों को जानना पड़ेगा, हमें लोगों को समझना पड़ेगा। यस और नो सर? और ये जो किताब है ना, ये आपको लोगों से व्यवहार करना सिखाती है। हेलो? कोई इंसान आरसिम करिए या ना करिए, जो कर रहे हो करते रहिए। जिस इंसान ने इस किताब को पढ़ लिया और इसमें बताई गई एक एक बात को जीवन में उतार लिया, इस दुनिया के जीते जागते आप भगवान कहलाओगे दुनिया वालों के। यस और नो सर? लोग दीवाने हो जाएंगे सर आपके, अगर आपने इस किताब को पढ़ के अपने जीवन में उतार लिया, क्योंकि ये लोगों से आपको व्यवहार करना सिखाती है। पढ़ने के लिए तैयार हैं सर? इसको ऑनलाइन परचेज करिए सर, मंगवाइए, और दिन में 2 पेज आप इसके पढ़ने शुरू कर दीजिए। ये आपको व्यवहार करना सिखाएगी और बिजनेस करना आपको ये किताब सिखाएगी, जिसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग का विजेता कैसे बने, बाय डॉक्टर सुरेंद्र वत्स। देखिए सर, 12 साल पहले जब मैंने आरसी में ज्वाइन किया ना, उस टाइम आरसी में कोई बहुत किताबें नहीं आती थी, उस टाइम हमें कोई गाइड करने वाला नहीं था। लेकिन आज ये सुरेंद्र वत्स है, इनके पास आरसिम का 25 सालों का अनुभव है। आज डायरेक्ट सेलिंग के ये बादशाह हैं, है या नहीं है भाई? 50 लाख रुपए महीने की इनकम लेते हैं। बदलापुर में शायद अगले 10 साल भी सुरेंद्र वत्स ना आए, लेकिन आप इनकी किताब पढ़ के बदलापुर वाले कामयाब हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं? ताली बजा सकते हैं तो दोनों किताबें लेके आइए सर। आगे बढ़ते हैं सर। नंबर 3 किससे सीख सकते हैं? देन सेमिनार एंड ट्रेनिंग से।
अगर आप इस बिजनेस को सीखना चाहते हो तो सेमिनार और ट्रेनिंग से सीखा जा सकता है। नंबर 4 जूम मीटिंग से। अच्छा, रोज रात को 9:15 बजे हमारी जूम पे मीटिंग हो रही है, नहीं हो रही है भाई? हेलो, आज रात वाली मीटिंग में जय नारायण सर आ रहे हैं। तो रोज डेली जूम मीटिंग में जुड़िए, अपनी टीम को जोड़िए। बल्कि जिनको सर ज्वाइन कराते हो ना, उनको कंपलसरी बोल दीजिए कि जैसे इसमें कामयाब होने के लिए सामान लेना जरूरी है, ठीक वैसे ही इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपके मोबाइल में जूम डाउनलोड होना बहुत जरूरी है सर। तुरंत जूम डाउनलोड कराइए सर उसको। यस और नो सर? जिसकी टीम जूम पे, उसका बिजनेस है बूम पे। तो अगर बिजनेस को बूम पे लाना चाहते हो तो टीम को जूम पे लाइए। नंबर 3, इन 4 चीजों से सीखा जा सकता है। समझ में आ रही है सर? चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, शो द प्लान एवरी डे। अकेले जेआरसीएम करने से कुछ नहीं होगा। सीख बहुत रहे हो, डायरियां भर रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, मीटिंग में आ रहे हो, अपलाइन से बात कर रहे हो, जेआरसीएम बोल रहे हो, इससे बिजनेस नहीं चलेगा। अगर आज रूबी लेवल पे हूं तो साहब मेरी टीम में 2 लाख लोग हैं। आज मैं रूबी लेवल पे हूं तो मेरे नीचे 2 करोड़ का बिजनेस है। यह रूबी का लेवल तब आता है जब एक लाइन में 1 करोड़ पीवी और दूसरी लाइन में 1 करोड़ पीवी। जब एक महीने में 2 करोड़ पीवी होता है तब यह लेवल आता है सर। यस और नो सर? तो अगर आप भी मेरी तरह रूबी लेवल पे जाना चाहते हैं तो मेरे जैसा बड़ा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। अरे बोलिए ना, बनाना पड़ेगा। और उस बड़े नेटवर्क को बनाने के लिए काम नंबर 4, शो द प्लान एवरी डे। कम से कम डेली 2 लोगों को आरसीएम का प्लान बताइए। और जैसे जैसे आप प्लान बताएंगे, कई लोग मना करेंगे, कई लोग यस करेंगे, धीरे धीरे आपका नेटवर्क बनना शुरू हो जाएगा। यस और नो सर? जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी टीम बनेगी, जितनी बड़ी टीम बनेगी उतना बड़ा सेल होगी, और जितनी बड़ी सेल होगी उतनी बड़ी इनकम आएगी। और आपको एक राज की बात बता रहा हूं सर, मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। जितने ज्यादा प्लान बताएंगे उतना ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा, और जितने कम प्लान बताएंगे उतना कम बिजनेस बढ़ेगा। जिन लीडरों को यह लगता है मेरा बिजनेस बढ़ नहीं रहा, अपने प्लान चेक करिए। पिछले महीने में कितने प्लान दिखाए, पिछले 6 महीनों में कितने प्लान दिखाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब कई लोग हमारे प्लान दिखाते नहीं है, कई दिखाते हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हम कुछ गलतियां करते हैं। आइए सर उनमें कैसे सुधार करना है। नंबर 1, जीतू भाई, प्लान के बढ़िया रिजल्ट लाने के लिए सबसे पहले बढ़िया ड्रेस कोड में जाइए। वी आर द बिजनेसमैन। हेलो, अगर लेडीज हैं तो आरसीएम की साड़ी में, जैसे हमारी ये बहनें बैठी हैं, ये आरसीएम की साड़ी है सर। समझ में आ रही है सर? ये इन्होंने बढ़िया यहाँ पे आरसीएम का वो अपना लगा रखा है। हेलो, बिजनेस वूमेन, आई एम ए बिजनेसमैन। समझ में आ रही है सर? अच्छा, इन कपड़ों में तो मैं बदलापुर में अगर भीख भी मांगने जाऊं तो क्या मेरे को कोई देगा? बोलेगा साला हट्टा कट्टा बिजनेसमैन, कोट पैंट लगा रखा है, तू काहे का भिखारी। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? तो भिखारी बनने के लिए भिखारी जैसे मुझे प्रोफेशनल बनना पड़ेगा, ठीक उसी तरीके से आरसीएम में कामयाब होने के लिए आरसीएम का प्रोफेशनल बिजनेसमैन भी बनना पड़ेगा। ताली बजा दीजिए सामने। नंबर 1 बढ़िया ड्रेस कोड के साथ, नंबर 2 बढ़िया बैग लेके, नंबर 3 उसमें टूल किट और डेमो किट डाल के। आज डेमो किट बनाना सर, कौन कौन से प्रोडक्ट आपको डेमो किट में डालने हैं वो लास्ट में मेरे साथ काउंसलिंग में मिलना बता दूंगा। नंबर 4 लास्ट में क्या करना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पूरे आत्मविश्वास के साथ में सामने वाले की आंखों में आंखें डाल के, भले ही वो कलेक्टर क्यों ना लगा हुआ, यस और नो सर, भले वो आपसे कितना बड़ा क्यों ना है, आत्मविश्वास के साथ आप किसी से लेने के लिए नहीं गए हो, आप सामने वाले को देने के लिए गए हो। अगर आपने इस तरीके से प्लान बताया और डेली के अगर 2 प्लान भी दिखाते हो, डेली के अगर 2 प्लान भी आप दिखाते हो ना पार्ट टाइम में, तो मंथली 60 प्लान बनते हैं। और 60 लोगों को प्लान बता दिया तो 10 से लेके 20 नई ज्वाइनिंग आएगी या नहीं आएगी? तो आज संकल्प लेके जाइए, आज एक लक्ष्य लेके जाइए कि मिनिमम 10 ज्वाइनिंग मैं हर महीने कराऊंगा और 5000 पीवी मैं हर महीने करूंगा। क्या ये लक्ष्य लेने के लिए तैयार हैं? ये काम करके देखिए सर, रिजल्ट आएगा सर। मुझे रिजल्ट आया है, हर इंसान को रिजल्ट आया है, आपको भी आएगा। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 देखिए, इस बिजनेस में 2 चीजें हैं। आरसीएम बिजनेस जो है ना सर, वो एक माहौल का बिजनेस है। किसका बिजनेस है सर? माहौल का बिजनेस है। आप प्लान बता के लोगों को ज्वाइन तो करा सकते हो, लेकिन उनसे काम करवाने के लिए
उनका हृदय परिवर्तन करने के लिए आपको उन्हें माहौल में लेके जाना होगा। और आरसीएम का माहौल केवल एक ही जगह पे होता है और वो होता है इसकी मीटिंग और सेमिनार। तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना है? फोकस ऑन मीटिंग सेमिनार। यस और नो सर? फोकस ऑन मीटिंग सेमिनार हर महीने। और अब तो आप बड़े लकी हो सर, इसलिए 4 महीनों से आपके यहाँ पे लगातार सेमिनार हो रहे हैं। और इसी तरह से अगर आपने तैयारी की, इसी तरह से अगर आपने इस मीटिंग सिस्टम को मजबूत किया, हिंदुस्तान के बड़े से बड़े लीडर आपके बदलापुर में आएंगे और आपका बिजनेस बढ़ाएंगे। तालियां होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हेलो। तो हर महीने क्या करना है सर? थोड़ा सा चेक करिए। इस तरह के माहौल में सबसे पहले खुद को लेके जाना है, परिवार को लेके जाना है, टीम को लेके जाना है। लेकिन आज एक नई बात बता रहा हूं सर, पर्सनल 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 खुद से अपनी जेब से पैसा लगा के 2 नए लोगों को हर महीने आरसीएम के एक बड़े प्रोग्राम में लेके जाना है। क्या ले जाने के लिए तैयार है सर? yes. अभी मैंने जब हाथ खड़ा करवाया तो यहाँ पे ज्यादातर नए हमारे ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं। अगर ये ज्वाइंट साथी इस मीटिंग में 2 लोगों को भी अपने साथ लाए होते। अच्छा, 2 लोगों को लाना संभव है? yes, आसान है? yes, आसान है सर। अगली बार से ये करिए। ये हॉल जो आपने बीच में पर्दा लगाया है, ये लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये हॉल हाउस पैक हो जाएगा सर, अगर हम सारे लोग ये संकल्प ले लें कि अगले प्रोग्राम में 2 लोगों को लाएंगे। यस? तो सर फोकस ऑन मीटिंग सेमिनार। आइए सर आगे बढ़ते हैं। लास्ट और छठा काम आपको क्या करना है? चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हालात चाहे कैसे भी हो, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको इस बिजनेस में क्या करना है? कंसिस्टेंसी के साथ में। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार। कंसिस्टेंसी के साथ अगले 5 से लेके 10 साल आप इस बिजनेस में डटे रहें। दुनिया की कोई ताकत आपको डायमंड जाने से रोक नहीं पाएगी। लेकिन हमारे ज्यादातर लीडर गलती क्या करते हैं? ये देखिए सर, जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग। कभी किया, कभी छोड़ दिया, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी ज्वाइनिंग करवा रहे हैं, कभी नहीं करवा रहे, कभी अपलाइन दिल किया तो अपलाइन से बात कर ली, और दिल किया तो अपलाइन का फोन उठाना बंद कर दिया। ऐसे गाड़ी नहीं चलेगी। अगर इस तरह से मान लीजिए ये अध्यापक हैं, कभी स्कूल में जाएं, कभी मन करे तो छुट्टी मार लें, कभी जाएं कभी छुट्टी मार लें, कभी जाएं कभी छुट्टी मार लें, सरकार रखेगी या घर का रास्ता दिखाएगी? अरे बोलिए भैया, घर का रास्ता दिखाएगी। बोलिए जाइए सर, आप जैसे टीचर की जरूरत नहीं है। राइट सर? आरसीएम बिजनेस के अंदर भी चाहे 1 घंटा करिए ना, किसने मना किया है? आपको लगता है कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मैं 1 घंटा दे सकता हूं, लेकिन 1 घंटा ही करिए, पर लगातार करिए, कंसिस्टेंसी के साथ में करिए। करने के लिए तैयार हैं सर? yes, ये 6 काम जो मैंने आपको बताए, ये 12 साल पहले मैंने करने शुरू किए, जिसका रिजल्ट है कि आज भारत के 20 राज्यों में 2 लाख से ज्यादा लोगों का मेरा नेटवर्क बन गया। हेलो, आज इस बदलापुर में पहली बार आया हूं सर। यहां पे मैं एक भी इंसान को जानता नहीं हूं सर। यस और नो सर? हमने तो मुंबई के राहुल कामले को ज्वाइन कराया, उन्होंने मनोज मौर्य जी को कराया, उन्होंने जीतू भाई को कराया। जीतू भाई बदलापुर में बिजनेस लेके आए। मैं यहाँ पे पहली बार आया हूं, लेकिन सैकड़ों लोगों की टीम मेरी यहाँ पे बन चुकी है। यानी आज की तारीख में कंडीशन ये है कि मेरे जाने से पहले मेरा बिजनेस वहां चला जाता है। ये आरसीएम की पावर है भाई। हेलो, मैं यहाँ पे आज से पहले नहीं आया, लेकिन मेरा बिजनेस यहाँ पे आ गया। आप सारे लोग मेरी टीम में काम